दिल्ली में 3 गुना है, यूपी में देखो, यूपी में चले जाओ। नमस्कार दोस्तों, हम पहुंचे हैं क्रांति प्लेस। इस समय दिल्ली के अंदर है, आम जनता के बीच में है, जानेंगे। जी सर, क्या कहेंगे अब की बार इलेक्शन को लेकर? इलेक्शन देखिए, जो डेवलपमेंट करे जी वो जीतनी चाहिए जी और मेरे जान में मोदी सरकार डेवलपमेंट कार्य देश में वो अग्रसर है और अच्छे से कर रही है। जी तो दिल्ली में उन्हें मौका मिलना चाहिए। जी हमने पिछले 10 सालों में केजरीवाल का देखा, जी केजरीवाल जी का हमने काम देखा और केजरीवाल जी का जो हमने काम देखा, जी आई वर्क इन गांधीनगर। वहाँ पे बारिश के टाइम में मैं खुद गिरा हूँ स्कूटी से। जी सड़कें गड्ढे इतने हैं, पानी पूरा भर जाता है, नाला पूरा बाहर आ जाता है। एक जो होलसेल मार्केट हब है पूरे इंडिया का नहीं पूरे एशिया का, वहाँ पे अगर ये हालात है जहाँ से वन ऑफ द हाईएस्ट टैक्स पे जा रहे हैं, इनडायरेक्ट और डायरेक्ट दोनों, तो किस तरह से काम चलेगा आप बताइए। ठीक है, हम कह रहे हैं फ्री पानी फ्री बिजली, चाहे बीजेपी दे चाहे कांग्रेस दे चाहे कोई भी दे, गलत है। ये जो रेवड़ी स्कीम है ये गलत है। काम होना चाहिए डेवलपमेंट पे, काम होना चाहिए एजुकेशन पे, काम होना चाहिए अस्पताल पे। जो हमारा क्या कहते हैं डेमोग्राफिक डिविडेंड है, उसको डिविडेंड को रीप करना जरूरी है, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन वर्किंग है। जी उनको हम फ्री की देने के बजाय हम उनको मछली पकड़ना सिखाते हैं ना, रादर देन मछली फ्री में बांट दे। तो वो काम होना चाहिए मेरे हिसाब से। और केजरीवाल जी अपने सारे वादों पे उन्होंने यू टर्न लिया है, चाहे वो यमुना जी का साफ करना हो, यमुना मैया का, चाहे वो अस्पतालों का हो, चाहे वो साफ पानी हो। मेरे घर में गंदा पानी आता है, मेरी तबीयत खराब हुई इस वजह से। हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट? सिंपल, या दैट्स फॉर इट। तो इस बार जो है बीजेपी का जोर है यहाँ। जी। उन्होंने शपथ पत्र दिया था, एक बार पढ़ के आप बताएंगे कि इसमें क्या क्या पूरा किया है केजरीवाल जी का? मैंने पढ़ रखा, कुछ भी पूरा नहीं किया है, कुछ भी पूरा नहीं किया है। आई एम प्रो फॉर डेवलपमेंट। कहा कि लाल बत्ती की गाड़ी नहीं लेंगे, कहा कि बंगला नहीं लेंगे, या चलो ठीक है यार, क्या कहेंगे? मैं कहूंगा वो सिक्योरिटी रीजंस के लिए कई बार जरूरी शायद हो जाता है। जी मुख्यमंत्री की सिक्योरिटी जरूरी है। जी वो कहने के वो चुनावी जुमले होते हैं, उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। वो सिक्योरिटी एंड वी अंडरस्टैंड वो सिक्योरिटी प्रोटोकॉल होते हैं जिसको नहीं तोड़ा जा सकता। जो खुलवाए हैं जगह जगह, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मेरे आसपास मैंने 2-3 मोहल्ला क्लिनिक देखे हैं, सब पे ताले लगे हुए हैं। बाकी मेरे को पता नहीं है, कोई काम नहीं हो बाकी मुझे पता नहीं है। मैं अपने एरिया की बात मैं अपने एरिया की बात कर रहा हूँ। आई एम नॉट एनी सोशल एक्टिविस्ट, आई एम जस्ट नॉर्मल पर्सन। जी मैं एक आम नागरिक हूँ। मैंने अपने जो मोहल्ला क्लिनिक में देखा है, मोस्ट ऑफ द टाइम ताले लगे रहते हैं। मुझे उनसे कोई सुविधा प्राप्त नहीं हुई है। बाकी मैं कहीं सर्वे करने नहीं गया हूँ, ना मैं कोई पॉलिटिकल इंसान हूँ, ना मैं कोई सोशल एक्टिविस्ट हूँ। मैं एक नॉर्मल इंसान हूँ। ऐसा यहाँ शराब की नदियाँ बहा दी थी केजरीवाल ने, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? लोग लुफ्त उठा रहे हैं शराब की नदियों। मैं पीता नहीं हूँ, ना मैं इसका समर्थक हूँ। जी जी करोलबाग मेट्रो स्टेशन मुझे पता है यूपीएससी हब है। जी हाँ हाँ। यूपीएससी के बच्चे पढ़ते हैं, 18 साल से लेके 25, 26, 27 साल तक के बच्चे पढ़ते हैं। जी जी अब वहाँ के मेट्रो स्टेशन पे आप टेट्रा पैक में शराब बेचोगे तो वो किस एंगल से जायज़ है, किस एंगल से डेवलपमेंट और किस एंगल से एजुकेशन का समर्थन है। जी ये मेरे हिसाब से मैं शायद समर्थन नहीं हूँ इसके। मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ कि मैं समझ पाऊँ। तो हो सकता है जो ज़्यादा पढ़े लिखे हों वो जान पाए। ना मैं IITian हूँ, ना मैं IRS हूँ, तो मेरे को इसका समझ में नहीं आता। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। काफी लोगों में जो है केजरीवाल को लेकर के अब की बार जो है नाराजगी है। जनता के बीच में हम हैं, आप देख रहे हैं, लाइव के माध्यम से हम आपको दिखा भी रहे हैं। आप जान सकते हैं कि लोगों की कितनी नाराजगी है। और इस बार दिल्ली के चुनावी माहौल के अंदर जनता का बदलाव करने का पूरा पूरा इरादा। अब की बार कोई भी सरकार आए, उन्होंने सिर्फ काम से जुड़ी हुई है। सिर्फ कहते हैं वो मानते क्यों नहीं है? नहीं, आपकी अपनी ओपिनियन चाहिए किसी मेरी ओपिनियन तो ये चाहिए, अगर उन्होंने ये बोला था कि मैं भाई यमुना साफ नहीं कराऊंगा तो मैं किसी से वोट नहीं मांगूंगा। जब इतना आप एक राजनेता हो गया ऐसे कर रहे हो तो फिर उसका असर पब्लिक पे क्या पड़ेगा? वो मांग रहे हैं। सर उनकी पार्टी ही तो मांग रही है, एक नेता ही तो भेजता है अपनी पार्टी में। हाँ जी। एक इसमें उन्होंने कहा था कि मैं लाल बत्ती गाड़ी नहीं लूंगा, मैं अपने लिए कोई मकान नहीं बनवाऊंगा, गाड़ियाँ नहीं लूंगा, सिक्योरिटी नहीं लूंगा। हाँ। लेकिन वही बंदा दिल्ली की सिक्योरिटी तो छोड़ो, हाँ। पंजाब की भी सिक्योरिटी यूज कर रहा है सर। तो दूसरे स्टेट की, मतलब आप प्राइम मिनिस्टर से भी ऊपर हो गए क्या? जो मैं लोकपाल बिल लाऊंगा आज तक नहीं लाया, जो पहले बना ये है तो सर लाने के लिए तो बहुत कुछ कहा था उन्होंने। विकलांगों पे क्या काम करा है सर उन्होंने? विकलांग जो एक असहाय है उस पे क्या काम करा है? आप जो राशन देते थे वो भी बंद कर दिया, वो भी मोदी ही दे रहे हैं। चलिए जो भी है, बेघर है या बेसहारा है, झुग्गी वाला है, उसको एक टाइम का रोटी कैसे तो मिल ही रहा है ना, चाहे राशन के थ्रू, चाहे 2 की जगह 1 मिल रही है। आपने राशन भी बंद कर दिया, सब कुछ कर दिया। बस आपके पास एक ही मुद्दा रहता है जी, हमारी पार्टी भ्रष्ट नहीं है, सही काम कर रही है। अगर भ्रष्ट नहीं है तो आपके सारे नेता, अगर एक गलत होता है, 2 गलत होता है, सारे तो गलत नहीं होते, सारे जेल क्यों जा रहे हैं? बस यही कहना चाहूँगा सर। बाकी
दिल्ली के लिए बेस्ट। एक बारी काफी साल हो गए सत्ता में, केजरीवाल जी कहते हैं, लोग बीजेपी कह को रहे लेके आएंगे, सत्ता में लाने की पूरी कोशिश है। हैं। सबसे कंपेयर नहीं, हमारा सिर्फ एक कि क्या फीडबैक 10 साल का 80 फीडबैक ये है सर, मैं बलजीत नगर विधानसभा से हूँ, जी जहाँ पे रुणाक्षी शर्मा है और जहाँ की मेयर है ना शैली ओबराय, मैं उस एरिया में रहता हूँ। केजरीवाल जी एक बार आके देखना बलजीत नगर में, जहाँ पे आपकी मेयर रहती हैं, जनता पार्क बलजीत नगर से, जहाँ से पहले राजकुमार आनंद थे, अब वो बीजेपी से हैं। एक बार आके देखना, ऊपर से बाढ़ आती है तो नीचे आधे आधे घुटनों तक नाली का पानी आता है। केजरीवाल कह रहे हैं हमने महिलाओं के लिए भी सुविधा दी हुई है। सर महिला महिलाओं कॉलेज के लिए बना दी हुआ है, अच्छी बात है ना, वही महिला वही सुविधा तो हमारी सुविधा को छीन रही है। बस में हम टिकट दे के बैठते हैं, वो हमें आके उठा कह रहे हैं देती हमने हैं। बिजली फ्री पानी फ्री कर रखा है। सर हमें नहीं चाहिए इतना, हमारा कोई मोस्टली हमारे घर में एसी नहीं लगे। आप कहते थे शीला दीक्षित के घर में 4-4 6-6 एसी लगे हैं, जी आपके घर में कितने लगे हैं सर, ये तो बता दीजिए। आपके सीएम हाउस में कितने एसी लगे हैं? जी बिल क्या हमारे घर का आएगा? जी हमारा तो 200 क्या 150 यूनिट भी नहीं खर्च होती होंगी सर। एक पंखा कूलर और एक टीवी है, जी एसी नहीं है। तो जिस पार्टी से आप कहते थे ये भ्रष्ट पार्टी है कांग्रेस, उसके राज पे आप उन्हीं से गठबंधन करते हो, जी 3-3 पार्टियां इकट्ठे एक बंदे को मार जाते हो हराने के लिए, तो क्या फायदा है सर आपका? आप किस बात में आप सच्चे हैं? मोहल्ला क्लिनिक जैसे खोले हुआ है सर उसके बारे मोहल्ला में- क्लिनिक की बता दूं, जी पांडु नगर में है, जी शकूर बस्ती में है, एक बार जाके देखिएगा। जी उसमें पेशाब घर बना हुआ है और सारे दारू पी के पौवे फेंकते हैं उसमें, देसी के। कितनी बुरी हालत है मोहल्ला क्लिनिक सर मैं दिखा सकता हूँ आपको ले चल के, जी इतना मैं कह रहा हूँ, श्योर हूँ अपने एरिया से। तो ढेर बड़े बड़े हैं, जैसे उस पे लगा हुआ है बाईपास रोड पे कि मैं 3 महीने का टाइम दूंगा, 3 महीने में सब कुछ साफ कर दूंगा, तो क्या उसके बारे में क्या सर ये तो ये भी कह रहे हैं कि आप बिजली के बिल को संभाल के रखिए, हमारी सरकार आएगी हाँ। तो हम उसे सारा माफ कर देंगे। अभी भी तो आपकी सरकार है, बिल आने ही नहीं चाहिए ना। हाँ। और मैं ज्यादा दूर क्यों जाऊँ तीनों कोने में, हाँ। जब दिल्ली की मेयर शैली ओबराय बैठी हैं हमारे विधानसभा में, उनका घर है पटेल नगर में, जी वहीं कूड़े का ढेर लगा हुआ, तो मैं 3 जगह क्यों घूमूंगा? रोडों के लेकर के क्या कहोगे, साफ सफाई या सर ऐसे तो खड्डे रोड? पंजाबी बाग फ्लाईओवर का निर्माण बीजेपी के उसमें हुआ था, उद्घाटन इन्होंने कर दिया, तो उसका हो जाएगा। जी नहीं, आम आम जो रोड है गलियों में सर मकानों के गलियों में हमारी गलियां टूटी हुई हैं, जी झुग्गी वालों की या फिर अजीत नगर जैसे नॉर्मल एरिया की, वो टूटी पड़ी हैं। और रोड का जो कंस्ट्रक्शन है वो ठीक है, रोड में कोई दिक्कतें नहीं है। बाकी ये जो गली गुच्चों में है जी, और इनके सीसीटीवी कैमरे, मैं कह रहा हूँ एक बार चेक करना बलजीत नगर का। अगर मैं झूठ बोलूँ, मेरा नाम शीतला केंद्र वाला प्रसाद तो है, कहना है कि जनता दिल्ली पार्क के में अंदर रहता हूँ। हाँ जी हजारों की संख्या में जो सीसीटीवी कैमरे लगाए हुए हैं सुविधा के लिए, इनके बारे में क्या कहना है? सर कोई भी सीसीटीवी वर्किंग नहीं है, कोई एक आधा कर रहा है वर्किंग, तो लोगों ने उसे अपनी दुकान की तरफ मोड़ रखा है कि हाँ भाई हम तुम्हारी उधारी दिखा सकते हैं, तुमने क्या सामान लिया है, बस ये वर्किंग हो रहा है सर जी जी, और कुछ नहीं है। बाकी बेस्ट है, काफ़ी साल हो गए, 15 साल से ऊपर। एक बार सत्ता में बीजेपी को जरूर आना चाहिए, और पब्लिक से भी ये दरखास्त करूंगा कि आपने सबका काम देखा है, सबका इस बारी सबके साथ और सबका विकास के साथ भी आए। आप देख सकते हैं सामने बीजेपी की रैली निकल रही है, झंडा के साथ में, विधायक साथ में, पद यात्रा के साथ में, गोल मार्केट के अंदर कनार प्लेस। देना चाहिए था ना, ये थोड़ी कह कि आपने फ्री का लागू किया तो खाली मकान मालिक को कोई मिलता है, किराएदारों को क्या मिलता है? कुछ नहीं मिलता है। ये केजरीवाल ने कहा था मैं गाड़ी नहीं लूंगा, बंगला नहीं लूंगा। हाँ, वो तो पहले बोले थे ना गाड़ी नहीं लूंगा, बंगला लूंगा नहीं लूंगा, उसके बाद से उन्होंने अपना शीश महल तो बनवा लिया है ना। हाँ, शीश महल तो उनका तैयारी हो गया, वो अपना लोग नाराज। हाँ, नाराज इसलिए नहीं, मतलब जो आपने जनता को वादा किया था उस पर खरा उतरना चाहिए था ना, उसको दिखाना चाहिए था ना कि भाई, पहले तो खुद ही बोलते थे कि मैं जनता दिल्ली का हर जनता अपने आप में एक्सपेक्टर है, जनता को तो दिखाई नहीं कि हम आप अपने आप में कब एक्सपेक्टर बन गए। बिजली और पानी जैसे कि फ्री कह रहे हैं, तो जो रहने वाले हैं उनके लिए फ्री है, जो किराए पे रह रहे हैं उनके लिए नहीं है। नहीं, किराएदारों के लिए ना बिजली है फ्री, ना पानी है फ्री, उसका सारा जो है रेंट मकान मालिक को देते हैं। जी जैसे कि जो परदेसी यहाँ आए हुए हैं, केजरीवाल जी तो कह रहे हैं कि हम तो सबको एक साथ लेकर चल रहे हैं, उसके बारे में क्या? तो एक साथ लेके चल रहे हैं तो हम लोग को दिखना भी तो चाहिए एक साथ क्या लेके चल रहे हैं, उसमें कुछ आप लोग दिखाएंगे ना कि मतलब हाँ हम एक साथ लेके चल रहे हैं, तो उसका कुछ मतलब किराएदारों को भी बेनिफिट मिल रहा है। अभी बहुत शुक्रिया। अभी तक तो बेनिफिट किराएदारों को कुछ मिला नहीं, जब से मतलब
ये बिजली पानी चाहे राशन जो भी फ्री किए हैं खाली मकान मालिकों को मिलता है। जो आपके क्लिनिक है, जो मोहल्ला क्लिनिक है, उसमें कभी गए हैं आप? हाँ मोहल्ला क्लिनिक तो जो हम गए, मोहल्ला क्लिनिक में जो दवा मिलती है वो फ्री मिलती है। आजकल कितने खुले हुए हैं? क्या सभी खुले हुए हैं? ठीक काम कर रहे हैं? अभी तो जो है कि मैं काफी 1 महीने से मैं मोहल्ला क्लिनिक गया नहीं, तो मैं इसके बारे में बता नहीं पाऊंगा। बाकी पहले तो जो है खुले ही रहते थे, आज उसमें जो है कि दवा भी अच्छी मिलती थी। ये बात नहीं है कि दवा अच्छी नहीं मिलती थी, बढ़िया दवा मिलती। घबराने की जरूरत नहीं है, जो आपको सही लगता है वो बता दीजिए। हम तो सर्वे कर रहे हैं, लोग और क्या करें। केजरीवाल जी कह रहे थे ऑटो ड्राइवरों के लिए कि हम आपको गाड़ी ऑटो देंगे, क्या उन्होंने दिया? नहीं, सारा टैक्स होगा, कोई इस पर टैक्स नहीं होगा? ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ सारे नहीं। टैक्स लगता है। क्या सुविधा मिली आपको कोई सुविधा नहीं है, जैसे चल केजरीवाल जी रहा से? कोई सुविधा नहीं है। क्योंकि वो आपके ही दम पे बैठ के 3 व्हीलर में घूमते थे, प्रचार करते थे, तो क्या मतलब आपको बेनिफिट दिया गरीबों के लिए? बेनिफिट तो मुझे मेरे नज़र में कुछ नज़र कुछ नहीं नहीं आ रहा है। आप यहीं के रहने वाले हैं या कहीं से आए हैं? देखिए मैं प्रॉपर जी। बिहार से आए हैं, हाँ। लेकिन अब यहाँ से काफ़ी दिन से रह रहा हूँ, कितना टाइम? 8-10 साल से। 8 तो आप दिल्ली के ही वासी हैं। पानी की सप्लाई कैसी है आपकी दिल्ली में? पानी तो बीच में बहुत गंदा पानी आया था। बहुत गंदा पानी आया था। जो आप डेली सड़क पे चलते हैं, सड़क की हालत कैसी है? सड़क की हालत तो आप इधर की छोड़ कर और उधर चले कहीं की जाइए, भी बेकार है उधर की बेकार हालत टूटा बेकार। पड़ा सारा। वो तो कह रहे थे हम पेरिस बनाएंगे, पेरिस की तरह। पेरिस तो मुंडका की साइड देख के आइए कि पेरिस है कि क्या है, क्या कैसी हालत है? खालिस्तान की तरह लग रहा है। अच्छा, और जैसे आपको कोई छेड़छाड़ करता है, बदतमीजी करता है, उसमें कोई सुधार हुआ पहले से? देखिए ये तो अभी तक मेरे साथ नहीं हुआ नहीं है, हुआ, लेकिन वैसे आम रहे आम के साथ हुआ होगा, लेकिन ऐसा अभी छेड़छाड़ हम लोग के साथ नहीं नहीं हुआ। देखा। ठीक है, कितने हॉस्पिटल्स फ्री बनाए हैं उन्होंने आपकी नॉलेज में? कितने स्कूल फ्री बनाए हैं? देखिए हॉस्पिटल तो कंफर्म नहीं हूँ, पुराने ही है, नहीं तो है नहीं। नहीं तो नज़र में नहीं आ रहा है, यानी कि गरीब लेकिन आदमी के 4 लिए- स्कूल बनी है, 4 स्कूल बनी है। गरीब नहीं आदमी बने? के कहाँ लिए- बने हैं वो 4 स्कूल? नहीं, अब इतना नहीं है, मैं भी देखा हूँ। मतलब 10 साल में 4 स्कूल बन रहे हैं। अभी बने नहीं है, यानी कि काम चल रहा है। काम चल रहा है।